बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Mohammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, head office जोहर टाउन लाहौर। आज हम भरपूर डिस्कशन करेंगे MDCAT बायोलॉजी FLP 3 पे और इससे एसोसिएटेड जो MCQs हैं वो आपने टेस्ट की सूरत में सॉल्व कर लिए होंगे। आइए फर्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। एन ऑर्गेनल कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशंस चार्ली गोल्जी बॉडीज इज द आंसर। किसी भी चीज को जो सीक्रेट करना होगा फाइनल पैकिंग स्टैंपिंग गोल्जी ऑपरेटस की वजह से है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस। और सिक्रीशन सिर्फ वही नहीं है जो राइबोसोम बनाता है, SCR पर भी जो बनती हैं वो भी सिक्रीशंस के अंदर शामिल होती हैं। MCQ number 2, new ribosomes are assembled in न्यूक्लियोलस यानी प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम, लेकिन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। चार्ली इज द आंसर। MCQ number 3, actin and myosin are fibrous proteins that form the inner framework of plasma membrane and help in the cytokinesis and endocytosis. These proteins are synthesized by ribosomes located in on चार्ली साइटोप्लाज्म इज द आंसर। याद रखिए जो फ्री फॉर्म में राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो बनाते हैं, और वो सारी प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेनस पैकिंग के अंदर आती हैं उनको कौन बनाता है? RER पे जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड एज कंजुगेटेड मोलिक्यूल? चार्ली कार्बोहाइड्रेट इज द आंसर। प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है, लिपिड के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करता है। MCQ नंबर 5, पिनोसाइटोसिस इज कॉमनली टर्म्ड एज, पिनो ड्रिंकिंग को कहते, साइटोसेल को कहते, सिस प्रोसेस को ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। चार्ली इज द आंसर। MCQ नंबर 6, which of the following is incorrectly paired? अनएडेड आई से स्केलेटल मसल देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लाज्मोडियम को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्रायोन को, नेकेड आई से ह्यूमन स्पर्म सेल दिखता नहीं है। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 7, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच हेल्प्स दैट इंक्रीजेस इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कि इतनी ज्यादा हीट तो वो यूज हो रही होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के अंदर। अल्फा इज द आंसर। 8, which of the following is responsible for reducing nature of lactose? लैक्टोज में एक होता है जी कौन? ग्लैक्टोज और एक ग्लूकोज। ग्लैक्टोज के कार्बन 1 पे जो एल्डो ग्रुप था वो तो यूज हो गया, और ग्लूकोज के कार्बन 1 पे जो एल्डो ग्रुप है वो रहेगा, तो ग्लूकोज ओनली। चार्ली इज द आंसर। MCQ नंबर 9, द मोस्ट अबंडेंट एनर्जी स्टोरिंग लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर acyl glycerol? Charlie is the answer. MCQ number 10, it is an amino acid serine। बकिया सारे नाइट्रोजनस बेसिस तो हैं, अमाइनो एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप नहीं रखते। 11, बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स? पेप्टाइड बॉन्ड तो सभी के अंदर होता है। अल्फा इज द आंसर। MCQ नंबर 12, प्यूरिन फाउंड इन RNA। प्यूरिन की बात की गई है तो प्यूरिन एडेनिन भी है, गुवानिन भी है, तो यहाँ पर गुवानिन ही ऑप्शन में मौजूद है। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 13, हैवी मेटल रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय? चूंकि ये इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 14, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन प्लांट्स? ऑक्सीजन भी बनती है, ATP, NADPH भी। डेल्टा इज द आंसर। 15, इन फोटोसिंथेसिस पंपिंग ऑफ प्रोटॉन अकर्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस? इंपॉर्टेंट MCQ है। आंसर इज स्ट्रोमा टू थैलाक्वाइड ल्यूमेन और इंटीरियर स्पेस। अल्फा इज द आंसर। 16,
It correctly represents the flow of electrons in cyclic photophosphorylation. फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइन इन फोटोसिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अल्फा इज द आंसर. 17. Why is ATP an important molecule in metabolism? अब मेटाबॉलिज्म में बात कीजिए तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म की, तो वो या तो एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक या एक्टोथर्मिक. इट प्रोवाइड्स एनर्जी कपलिंग बिटवीन एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस. बीटा इज द आंसर. बकिया सारी इसकी इंपॉर्टेंस तो है, हमने पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म के हवाले से बतानी है, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. इसका मतलब ये है कि लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज एटीपी. 18. Electron transport chain in bacteria is associated with mesosome. Mesosome is a part of plasma membrane. Alpha is the answer. 19. How many NADH are produced when one pyruvate is completely oxidized? एक तो बनेगा तब जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी, और 3 बनते हैं किधर? Krebs साइकिल में. टोटल कितने? 4. Alpha is the answer. 20. It is the smallest virus known till date. पार्वो वायरस. पार्वो कहती है स्मॉल को. अल्फा इज द आंसर. 21. Which one of the following is the essential requirement for the replication of all viruses? Enzymes. Alpha is the answer. इसीलिए तो हम लोग कहते हैं अगर आप आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दीजिए, बकिया वहां पर सब कुछ होगा, एंजाइम्स नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती है. 22. Which of the following statement is false? Bacterial cell membrane usually lacks sterol. बिल्कुल ठीक है. Plasmids are the essential structure found in almost all prokaryotes. नॉन एसेंशियल होता है. बीटा इज द आंसर. MCQ number 23. Peptidoglycan is present in the cell wall of all of the following bacteria except Archaeobacteria. Alpha is the answer. 24. The first opening of the embryo in all animals is blastopore. कुछ में blastopore लिप से anus बनती है, कुछ में mouth बनता है. MCQ number 25. Feeding zooids are called gastrozoids. Alpha is the answer. 26. Swim bladder is the feature of ostrich thighs bony fish. Charlie is the answer. 27. Tongue plays an important role in all of the following except mastication. Beta is the answer. Chewing action teeth की वजह से होता है. MCQ number 28. Pepsin is released from zymogen cells of stomach. Answer is नहीं, याद रखिए वो पेप्सिनोजिन सिक्रेट होती है, तो नन ऑफ दीज. डेल्टा इज द आंसर. 29. केमिकल डाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ, चूंकि जो ग्लैंड्स हैं वो म्यूकोजा के अंदर मौजूद हैं, तो वहीं से पेप्सिनोजिन आती है, तो म्यूकोजा इज द आंसर. और अगर मैकेनिकल डाइजेशन की बात कीजिए तो मस्कुलरिस की बात करते. 30. डैश इज द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन फूड. secretin, hydrogen ions. Beta is the answer. गैस्ट्रिन की सिक्रीशन तब होती है जब प्रोटीन होती है फूड में. 31. Which kind of nutrients is usually absorbed but not digested? Vitamins and minerals, ये चूंकि पहले से डाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी डाइजेशन रिक्वायर नहीं है. 32. Composition of exhaled air. ऑक्सीजन 16% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4%. बीटा is the answer. 33. Pick a right statement that describes inspiration. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और रिब केज एलिवेटेड. चार्ली इज द आंसर. 34. 20 to 23% of carbon dioxide is transported. 20% आपको मालूम है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो रेंज के हवाले से बता दिया. चार्ली इज द आंसर. MCQ number 35. A tube with C-shaped cartilage is. ट्रैकिया भी है, ब्रोंकाई भी है, ब्रोंक्यूल्स के पास नहीं है. 36. कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ. स्यूबरिन वैक्स होती है. चार्ली इज द आंसर. MCQ number 37. दे फंक्शन एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स, तो आंसर इज गार्ड सेल्स. बीटा इज द आंसर.
38 ह्यूमन हार्ट एक्ट्स एज मायोजेनिक होता है, सिंसीशियम ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड सेल्स को सिंसीशियम कह दें। डुअल पंप भी है, एक पल्मोनरी पंप होता है, एक सिस्टेमिक पंप है, ऑल ऑफ दीज। 39 अ सर्कुलेटरी सिस्टम बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू होती है, राइट एट्रियम पे एंड होती है, तो चार्ली इज द आंसर। 40 द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। डेल्टा हार्ट बीट के साथ एसोसिएशन नहीं है। एमसीक्यू नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर टू इट्स रिस्पेक्टिव लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पायरेक्सिया नहीं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेशन आता है, बीटा इज द आंसर। थर्ड लाइन में जाइमोजिन टीयर, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन है। फर्स्ट डिफेंस में ह्यूमोरल थर्ड डिफेंस लाइन में आता है। 42 the lymph collected from the majority of the blood drains into the vena cava via what vessel? thoracic lymph duct है, तो thoracic duct कह देंगे, बीटा is the answer। MCQ number 43 outlet valves of heart are called semilunar valves, Charlie is the answer। 44 largest distributing vessel is aorta, alpha is the answer। 45 cerebrum contains टू हेमिस्फीयर्स होते हैं और 4 लोब्स, फ्रंटल ओसिपिटल, फ्रंटल ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 46 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? सेरिब्रम मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है मेडुला ओब्लोंगेटा, थर्मो रेगुलेशन नहीं, ये हाइपोथैलेमस का काम है। तो सेरिबेलम इक्विलिब्रियम में ओल्फैक्टरी लोब स्मेल के हवाले से है। 47 all or none law is associated with muscle fiber, Charlie is the answer। 48 during contraction of skeletal muscle calcium binds to troponin, Charlie is the answer। 49 structural and functional unit of contractile apparatus in striated muscle is called sarcomere, alpha is the answer। 15 MCQ number 50 myosin filaments are attached to the Z disc, वहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। फाउंड प्राइमरीली इन द आई बैंड नहीं, ए बैंड में होते हैं मेनली। एब्सेंट फ्रॉम द एच जोन नहीं, वहां पर मौजूद होते हैं। अटैच्ड टू फिलामेंट्स दैट फॉर्म एम लाइन, ये बात ठीक है बेटे। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 51 पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, डेल्टा इज द आंसर। ओगोनियम पर तो प्राइमरी oocyte बनता है, और प्राइमरी oocyte पर जब मायोसिस 1 ऑपरेट करेगी फिर पोलर बॉडीज बनती हैं। 52 विच स्टेटमेंट अबाउट oocytes इज ट्रू? एट बर्थ द ह्यूमन फीमेल हैज प्रोड्यूस्ड ऑल द oocyte शी विल एवर प्रोड्यूस। हर फीमेल के अंदर नंबर ऑफ फॉलिकल्स कांस्टेंट होते हैं, और हर फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद होता है कांस्टेंट। 53 ovulation in the human female normally takes place at the end of proliferative phase, Charlie is the answer। at the mid of secretory phase नहीं, secretory phase के start में हो जाता है। MCQ number 54 spotting cells found in between germinal epithelium of testes are called Sertoli cells, Charlie is the answer। 55 this hormone from the hypothalamus stimulate release of adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary। corticotropin releasing factor hypothalamus से आता है, anterior pituitary पे एक्ट करता है, बीटा is the answer। MCQ number 56 cortisol is released from the adrenal cortex, Charlie is the answer। 57 blood calcium is lowered by the hormone calcitonin, alpha is the answer। 58 which pair of hormone act antagonistically, insulin and glucagon, beta is the answer। 59 endocrine glands typically are ductless होते हैं, alpha is the answer। 60 if a carrier hemophilic female is married to a hemophilic male, then what will be the probability of hemophilia in their offspring? If a carrier hemophilic female
is married to a hemophilic male, जी, what will be the probability of hemophilia in their offspring? आप देखिए, अगर ये इसके साथ मिल जाए तो नॉर्मल, इसके साथ मिल जाए तो हीमोफिलिक। डॉटर के अंदर भी 50-50% है। ऑल फीमेल एंड मेल्स विल बी हीमोफिलिक नहीं। ये देखिए, यहाँ मेल के हवाले से भी 50-50% है। तो आंसर है 25% कैरियर फीमेल, 25% हीमोफिलिक फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% हीमोफिलिक कौन मेल। तो बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हीमोफिलिया बी? मोर चांसेस इन मेल देन फीमेल। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल को होने का चांस ज्यादा होता है, चूंकि मेल में एक भी हीमोफिलिक वाली अलील आ जाए तो मेल हीमोफिलिक हो जाएगा, लेकिन फीमेल नहीं होती है। तो मोर चांसेस इन मेल देन फीमेल, डेल्टा इज द आंसर। 62, which of the following type of genetic disorder affects the females more than males? X-linked टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इफेक्ट्स द फीमेल्स। एक्स लिंक डोमिनेंट वाले फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की बात करते हैं, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स की बात करते हैं। बीटा इज द आंसर। 63, इफ अ कैरियर वुमन फॉर हीमोफीलिया इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, then all of the following combination can exist except, यानी अब एक न्यू कॉम्बिनेशन के हवाले से बात है कि if a carrier woman for hemophilia is married to a normal man, then all of the following combination can exist except, ये एक एक्स तो फादर की तरफ से आएगा और एक इनमें से कोई भी हो सकता है, दोनों स्मॉल एच की कंडीशन में नहीं हो सकते। तो डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 64, इफ मेल इज एन अफेक्टेड केस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हेमीजाइगस एंड फीमेल इज नॉर्मल। अब चूंकि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है और लिखा गया मेल इज अफेक्टेड केस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, यानी हम लोग लिख देंगे कुछ ऐसे, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स की बात है, इसको हो जाएगी। एंड फीमेल इज नॉर्मल, तो इसका मतलब है दोनों रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल डी आने चाहिए ताकि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट ना हो। चांसेस ऑफ दिस ट्रेड ऑफस्प्रिंग विल बी एज अंडर, क्या ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड? अगर इसकी तरफ से ये आ जाए जी बिल्कुल, ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। क्या ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड? नहीं, सन तो अल्फा इज द आंसर, अल्फा ठीक है भाई। ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड, नहीं बेटे, कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होगा। 50% डॉटर नहीं, सभी होंगी। 50% सन्स नहीं, कोई सन अफेक्टेड नहीं होगा। तो एमसीक्यू नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? वेंट हाइपोथेसिस, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करते हैं, चार्ली इज द आंसर। 66, हु स्टेटेड दिस थ्योरी? ऑर्गन इन यूज विल डेवलप एंड इफ नॉट यूज्ड विल वीकन टू टर्न वेस्टिजियल। तो प्यारे बच्चों क्या है, लेमार्क की बात है, डेल्टा इज द आंसर। 67, डैश अकर्स बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम allele a better chance of survival than others? Evolution, डेल्टा इज द आंसर। MCQ number 68, the four children of two parents each have a different ABO blood group. What were the blood groups of the parents? याद रखिए, एक को होना चाहिए कैसे, ये वाली जो कंडीशन है, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ये अगर इसके साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये इसके साथ मिल जाए तो ए हो जाएगा, और ये अगर इसके साथ मिल जाए तो बी हो जाएगी, इसके साथ मिल जाए तो क्या, ओ हो जाएगा। आंसर इज अल्फा। ए एंड बी फिनोटाइप होगी पेरेंट्स की। आपका बहुत शुक्रिया, इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। एमडी कैट बहुत आसान होता है। एग्जामिनेशन सेंटर में बैठिए और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले वुजू करके जाएं और कूल काम रहें। मेंटली ऑक्युपाइड स्टेट में अगर आप ना आए तो आप ऐसे पोटेंशियल रखने वाले बच्चे हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।
Allah Hafiz.